संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन श्वास है। शरीर में ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसका 90% श्वास के द्वारा होता है। इसलिए सही तरीका से कैसे श्वास लें इसकी जानकारी अनिवार्य है। जब शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा होता है, जैसे खाना वगैरह हम लोग लेते हैं तो विजातीय द्रव्य पसीना के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा बाहर होता है। तो ये सब मिल करके 10% ही बाहर टॉक्सिन को कर पाते हैं। 90% टॉक्सिन श्वास के द्वारा बाहर होता है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी श्वास और टॉक्सिन बाहर करने के लिए भी श्वास सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे भी जीवन में सबसे पहला काम श्वास लेने का होता है और अंतिम कार्य भी श्वास रुकने का होता है। श्वास लेना और अंतिम श्वास के बीच का जो समय है वही जीवन है। खैर चलिए श्वास पर बात करते हैं। सही तरीका से श्वास कैसे लें, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहला है कि श्वास नाक से ही ले और नाक से ही छोड़े। मुंह खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। नाक से जब श्वास लेते हैं तो फिल्टर्ड होकर के फेफड़ा तक पहुंचता है। मुंह से श्वास लेने वाले को श्वास रोग होता है, दम्मा हो सकता है। एक तो हो गया नाक से श्वास लेना। दूसरा है सुषुम्ना यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जब बैठे तो उकड़ू इस तरह से होकर के नहीं बैठे, सीधा बैठे। सीधा बैठेंगे तो श्वास फेफड़ा में जाएगा और फेफड़ा के बाद पेट तक पहुंचेगा। उकड़ू होकर के बैठते हैं तो पेट में भी नहीं जाता है, फेफड़ा में भी पूर्ण रूप से श्वास नहीं जा पाता है। दूसरा वो हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण है कि श्वास गहरा और लंबा, डीप ब्रीथिंग, लंबी और गहरी श्वास ले। छोटा श्वास नहीं, उथला श्वास नहीं, यानी पेट से श्वास ले। 2 तरह से श्वास लोग लेते हैं। पेट जिसमें ऊपर नीचे होता है, दूसरे तरीका से श्वास लेते हैं जिसमें फेफड़ा ऊपर और नीचे होता है। 75% लोग फेफड़ा से ही श्वास लेते हैं। पेट पर ऐसे ध्यान रखिए, पेट पर हाथ रखिए, श्वास लीजिए, देखिए कि हाथ ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। श्वास लेने के क्रम में पेट ऊपर बाहर की ओर यानी, और श्वास छोड़ने के क्रम में पेट अंदर की ओर होता है। सही तरीका से श्वास लेना यही है, गहरी श्वास और लंबी श्वास। तब हम इस साधन का पूरा उपयोग कर लेते हैं या पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्वास पर आपका स्वास्थ्य काफी निर्भर करता है। स्वास्थ्य और मस्तिष्क, क्योंकि ऑक्सीजन पूर्ण रूप से जब नहीं मिलेगा जितनी आवश्यकता है तो आपका शरीर का पार्ट्स जो है अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। ऊर्जा प्राप्त करने के 3 साधन में मुंह के द्वारा यानी भोजन और पानी से, दूसरा साधन श्वास के द्वारा और तीसरा साधन नींद। चौथा साधन में आता है एकाग्रता। तो आज यही दूसरे साधन तक सीमित रखते हैं। फिर अगले वीडियो में
नींद पर आएंगे कि नींद के द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सही तरीका से नींद कैसे ले, यानी जो चारों साधन है, चारों साधन का तरीका जानना जरूरी है, और नहीं तो उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है और विभिन्न प्रकार के बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए इसका सही तरीका जानना जरूरी होता है। धन्यवाद।